एहतजाजी किसानों को गाड़ी ने कुचला। लखीमपुर खेरी में एहतजाज कर रहे थे किसान। वाकये में 8 अफराद की मौत। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के प्रोग्राम के खिलाफ था किसानों का एहतजाज। लखीमपुर खेरी वाकये में 8 अफराद की मौत। सरकार ने जिले में इंटरनेट खदमात मुअत्तल करने का हुक्म दिया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जाए वाकये का मुआयना किया। लखीमपुर खेरी में इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। इस वाकये के बाद तमाम अजला में अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर वाकये पर दुख का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि इस वाकये के कसूरवारों को सख्त सजा दी जाएगी। लखीमपुर खेरी वाकये पर ममलिकती वजीर दाखिला अजय कुमार मिश्रा का बयान। बीजेपी अरकान और मेरे ड्राइवर को हलाक किया गया है। मेरा बेटा जाए वाकये पर नहीं था। किसान लीडर राकेश टिकैत आज पहुंच रहे लखीमपुर खेरी। किसान लीडर राकेश टिकैत का बयान। लखीमपुर खेरी में किसानों का कत्ल आम किया गया। ममलिकती वजीर बराए अजय टेनी और उनका बेटा कत्ल आम के जिम्मेदार है। किसान तहरीक को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। लखनऊ के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर पहुंचे सैकड़ों किसानों ने एहतजाज किया। किसानों के मुजाहरे को देखते हुए बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। लखीमपुर खेरी तशद्दुद मामले में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। लिखा, बीजेपी का जुल्म अब और बर्दाश्त नहीं करेगा यूपी। बीजेपी को देना होगा हिसाब। आज अखिलेश यादव आरएलडी चीफ जयंत चौधरी लखीमपुर का दौरा करेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सदर शिवपाल यादव भी आज लखीमपुर खेरी जाएंगे। प्रियंका गांधी भी आज करने वाली है लखीमपुर खेरी का दौरा। प्रियंका गांधी पहुंची थी लखनऊ। प्रियंका गांधी को नजरबंद किया गया। किसानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, राहुल गांधी का बयान। लखीमपुर खेरी को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। किसानों की कुर्बानियां रायगा नहीं होने दी जाएंगी। जो इस गैर इंसानी कत्ले आम को देखकर भी खामोश है वो पहले ही मर चुका है। किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज लखीमपुर खेरी का दौरा करेंगी। लखीमपुर खेरी वाकये में अमवात पर मायावती ने दुख का इजहार किया। मायावती ने कहा, बीजेपी हुकूमत में किसानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने लखीमपुर खेरी वाकये पर दुख का इजहार किया। कहा, योगी हुकूमत में उत्तर प्रदेश नहीं है महफूज। लखीमपुर खेरी में किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन? लखीमपुर खेरी का आज पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी करेंगे दौरा। किसानों से मुलाकात करेंगे। ममता बनर्जी ने लखीमपुर खेरी वाकये की शदीद मजम्मत की है। किसान भाइयों पर बीजेपी के जुल्म पर दुख का इजहार किया। तृणमूल वफद आज मुतासरा खानदान से मुलाकात करेंगे। एनसीपी चीफ शरद पवार ने की लखीमपुर खेरी वाकये की मजम्मत। किसानों की आवाज दबाने का ये जालिमाना तरीका है। लखीमपुर खेरी में किसानों की मौत पर आप लीडर संजय सिंह का रद्द-ए-अमल। इक़्तिदार का ऐसा शय न कभी सुना और न देखा। किसानों के साथ इस तरह का जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली सीएम और आप लीडर अरविंद केजरीवाल ने लखीमपुर खेरी वाकये की मजम्मत की। कहा, दुख की इस घड़ी में किसान भाइयों के साथ हों। ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को सख्त तरीन सजा दी जाए। मुल्क की राजधानी में इस बार दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने छठ पूजा के अवामी तौर पर इनकाद किए जाने पर पाबंदी आयद की है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी लोगों से छठ पूजा का त्यौहार अपने घरों में ही मनाने की अपील की है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा, छठ पूजा में हम खराज तहसीन पेश करने के लिए शाम और सुबह पानी में उतरते हैं। इस दौरान एक भी आदमी को कोरोना हुआ तो उसके पानी में उतरने से सारा पानी कोरोना से मुतासर हो जाएगा। इससे कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। दिल्ली में पसमानदा मुस्लिम तंजीमों का प्रोग्राम। पसमानदा मुसलमानों को उनकी आबाई के लिहाज से नुमाइंदगी देने की मांग की गई है।
लक्षद्वीप में वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह का बयान, कहा किसी को यहाँ के मकामी मुसलमानों की हुबुल-वतनी पर शक करने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। आसाम में हुए पुलिस मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज, बेंगलुरु में SIO ने किया एहतजाज, मरकजी हुकूमत की खामोशी पर सवाल उठाया गया। हिंदू लड़की से प्यार के सबब हुआ मुस्लिम नौजवान का कत्ल, पुलिस जांच में सामने आया। हिंदू तंजीम का नाम महलूक अरबाज आफ्ताब की मां नजमा शेख ने हिंदू तंजीम के कारकुन महाराज और लड़की के वालिद के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली में हजरत इमाम हुसैन और हिंदुस्तान के मौजू पर प्रोग्राम, मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। सभी ने हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद किया। कहा इमाम हुसैन की कुर्बानी इंसानियत के लिए थी और दहशतगर्दी के खिलाफ थी। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के दरमियान राजस्थान के वज़ीर-ए-आला अशोक गहलोत का बयान, कहा अगली मर्तबा भी मैं ही बनूंगा वज़ीर आला, वज़रा भी हमारी पसंद के होंगे। 7 अक्टूबर को हलफ लेंगी ममता बनर्जी। मगरबी बंगाल में भारी अक्सरियत से ममता बनर्जी की जीत। भवानीपुर हल्के असेंबली से ज़मीनी चुनाव में 58,832 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। मगरबी बंगाल में तृणमूल सदर और CM ममता बनर्जी का बयान, चुनाव शुरू होते ही बीजेपी ने साजिश शुरू की। जीत पर मैं अवाम की शुक्रगुजार हूँ, 6 माह के लिए अंदर चुनाव कराने पर इलेक्शन कमीशन की भी शुक्रगुजार हूँ। बाबुल सुप्रियो ने ममता बनर्जी को दी मुबारकबाद। ज़मीनी चुनाव में शानदार जीत पर बाबुल सुप्रियो ने पेश की मुबारकबाद। हाल ही में बीजेपी छोड़कर तृणमूल में बाबुल सुप्रियो वापस आए हैं। TMC मगरबी बंगाल ने बीजेपी की सियासत को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा। इंतखाबी नतीजों पर जश्न न मनाने की हिदायत दी गई है। किसी भी तरह का जश्न मनाने पर कमीशन ने पाबंदी लगाई है। पंजाब में किसानों को बड़ी राहत। पंजाब CM चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। छोटे किसानों का 25,000 तक का कर्ज माफ होगा। फैसले से 2,85,000 किसानों को फायदा पहुंचेगा। हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाबात की तैयारियां तेज। TRS से G श्रीनिवास, बीजेपी से एटिला राजेंद्र और कांग्रेस से B वेंकट मैदान में। तमाम सियासी जमातों की तशहीरी मुहिम जारी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 201 नए मामले दर्ज। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सबसे ज्यादा 68 मामले सामने आए। रियासत के 6 अजला में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। पिछवाड़ा में बिजली के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का इजलास। बिजली तरमीम एक्ट की बर्खास्तगी का मुतालबा, मुलाजमतों को मुस्तकिल करने की हुकूमत से अपील। कर्नूल में याद जावेद के नाम से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शेर और अदब दर्स व तदरीस में बेहतर खदमात अंजाम देने वाले मुहिबान उर्दू को तहनीत पेश की गई। आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के चेयरमैन का दौरे कर्नूल। उर्दू की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने की यकीन दहानी। जगन दौरे हुकूमत में अक़लियतों के साथ इंसाफ हुआ, चेयरमैन नदीम अहमद का बयान। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 765 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में 9 अमवात, 973 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। बिहार हुकूमत से हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग। साबिक MP और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के कौमी सदर अली अनवर ने की मांग। पटना के हज भवन कोचिंग में दाखिले के लिए टेस्ट। तकरीबन 3200 तलबा ने की टेस्ट इम्तहान में शिरकत। 6 अक्टूबर को टेस्ट इम्तहान का आएगा रिजल्ट। RJD में कुछ लोगों ने लालू प्रसाद को दिल्ली में बना रखा है यरकमाल। तेज प्रताप यादव का बड़ा इल्जाम, कहा पार्टी का कौमी सदर बनने के लिए 4-5 लोग कर रहे हैं ये हरकत। बिहार के बांका में पुल टूटने से लोगों की परेशानी बढ़ी। कई इलाकों में सड़क का ताल्लुक मुनक़ता हो गया है। लोगों ने तय करनी पड़ रही है 20 किलोमीटर की दूरी। बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर हमला। थाना इंचार्ज के साथ 7 लोग पुलिस एहलकार जख्मी। शराब के मामले में गिरफ्तार करने गई थी पुलिस।
बिहार के बोकारो में पुलिस लाइन के बैरक में चली गोली चलने से एक पुलिस एहलकार की हुई मौत। बिहार के बांका में बारिश से नुकसान, बारिश की वजह से 2 घर हुए जमींदोज, खुले आसमान के नीचे लोग रहने पर मजबूर। बिहार के बोकारो में लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं सफर, सड़क पर बह रहा है पानी। पूरे बिहार में 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट में मौसमियात ने 8 अजला में मूसलाधार बारिश का जाहिर किया इम्कान, 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अंदाजा। बारिश से एक बार फिर बिहार के कई अजला में बिगड़े हालात, बेतिया में सड़क से लेकर घरों तक पानी ही पानी, नवादा के कई इलाकों में दाखिल हो चुका है पानी। नालंदा और नवादा के सैलाब से मुतासर इलाकों का सीएम नीतीश कुमार ने जायजा लिया, ग्राउंड पर जाकर लोगों से राहत की जानकारी दी, रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत दी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत का बड़ा फैसला, इस्लाम के खिलाफ रिपोर्टिंग करने पर मीडिया पर पाबंदी। तालिबान के वजारत इत्तलात और सकाफत ने मीडिया की पाबंदी लगाने का फैसला करते हुए कहा कि तालिबान क़यादत की तनकीद नहीं की जा सकती है। इराक में पार्लिमानी इंतखाबात 10 अक्टूबर को हुकूक मूवमेंट के सरबराह हुसैन ने इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया, 329 मेंबरान पार्लियामेंट का इंतखाब किया जाएगा। काहिरा में 14वीं सदी की तारीखी मस्जिद को खोल दिया गया दोबारा, तज़ीन की वजह से मस्जिद को बंद कर दिया गया था। तज़ीन के लिए यूरोपीय यूनियन ने माली इनायत फराहम की थी। लीबिया में बड़े पैमाने पर एंटी माइग्रेंट क्रैकडाउन, 4000 से ज्यादा मुहाजिरीन को हिरासत में लिया गया, महरूसीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल। दुबई एक्सपो का आगाज, इस आलमी मेले में तकरीबन 2.5 करोड़ कारोबारी नुमाइंदे और सयाह होंगे शरीक। एक्सपो की तैयारी और इंतजामात पर 6.8 अरब डॉलर्स की लागत आई है। नुमाइश में शरीक ममालिक के अलग अलग बनाए गए हैं पवेलियन। दुबई एक्सपो की तामीर के दौरान 3 मजदूर हलाक हुए, दीगर 70 जख्मी हुए हैं। यह आदाद-ओ-शुमार उस वक्त सामने आए जब यूरोपीय पार्लियामेंट ने 6 माह के आलमी मेले के बायकॉट का मुतालबा किया। हिंदुस्तानी हॉकी के स्टार खिलाड़ी एसवी सुनील ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। सुनील ने साल 2012 में लंदन ओलंपिक में टीम इंडिया की नुमाइंदगी की थी, कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल हासिल किया था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी को मिली शानदार जीत, साउथहैम्पटन के खिलाफ दर्ज की ड्रामाई जीत, पॉइंट टेबल में पहुंची अव्वल मकाम पर।